बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी। एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूं। प्यारे प्यारे भाइयों बहनों दोस्तों बुजुर्गों, देखें, कोई भी अगर बहस मुबाहिसा किसी बात में किया जाए तो उसका नतीजा सिर्फ और सिर्फ तकरार के ऊपर या जंग के ऊपर आके ख़त्म होता है। अगर किसी भी मसले को प्रॉपर तरीके से समझ के एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाए बगैर अगर हम उस मसले की जो हल है उस मसले का उसको देखें और उसको हल करने की कोशिश करें तो ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाती है। लेकिन अगर आप बहस बराए बहस करेंगे, बहस बराए इसलाह नहीं करेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ फसादात होंगे। पाकिस्तान से हिंदुस्तान के टीवी चैनल्स के ऊपर बुला के लोगों को बाकायदा तौर पे ये बात करना कि आपकी बेटी ने मेरे बेटे के साथ भाग के शादी कर ली है, ये चीज़ की जा रही है, जबकि अपनी गलती अपनी कोताही को वो लोग मान नहीं रहे हैं। अभी मैं मुसलसल इंडियन चैनल्स वगैरह देख रहा हूँ, खबरें देख रहा हूँ, तो जितना इस केस को पाकिस्तान के अंदर जितना क्या कहते हैं लोग देख रहे हैं उससे ज़्यादा इंडियन चैनल्स के ऊपर देख रहे हैं, क्योंकि इस वक्त लड़की वहाँ पर मौजूद है और वहाँ पर जो भी रिपोर्ट पेश की जा रही है वो उसको सही माना जा रहा है। सीमा हैदर से एटीएस की जो अमला है या तो उन्होंने वहाँ पर एंटी टेररिज्म स्क्वाड जो है वो उन्होंने वहाँ पर उससे सवालात किए। 10 सवालात सामने आए हैं, 10 के 10 के वही हैं जो हम लोग इतने दिन से कर रहे हैं, तो इसलिए वो रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मसाइल ये है कि उसका सबसे पहले यही चीज़ वाकई में जो जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि सीमा किस तरीके से पाकिस्तान से चली जाती है। तो वो कहती है मैं पहले यहाँ से दुबई गई, दुबई से शारजा गई, शारजा से मैं नेपाल गई, नेपाल से जो है वहाँ से इंडिया पहुँच गई। इसका मतलब है कि इंडिया के अंदर जो है सिक्योरिटी लैब्स बहुत ज़्यादा हैं। इंडिया के अंदर उनकी सिक्योरिटी जो है वो कोई भी जो है चपड़गंजू उठ के वहाँ पर चला जाएगा तो नेपाल के थ्रू, तो वो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के पास तो बहुत बेहतरीन मौका है कि अगर इंडिया पे हमला करना चाहे तो नेपाल के रास्ते जो है वो अपनी फ़ौज भेज सकता है और इंडिया के ऊपर कब्जा कर लेगा जाके, ठीक है। तो ये एक बड़ी अजीब किस्म की बात है। अगर इस चीज़ को मजाक के तौर पर लेना तो समझ में आता है, लेकिन इंडिया के लिए अपने लिए ख़तरा है। अब वो कह रहे हैं कि वहाँ पर एक रिपोर्ट इन्होंने पेश की है अभी कि वो कह रहे हैं कि इसराइल ने पाकिस्तान को धमकी दी है, वहाँ पर उसको समझाया कि आप जो है आपके माइनॉरिटीज़ के साथ वहाँ पर क्या रवैया है कि बच्चों को ज़बरदस्ती उठा के लेके के चले जाते हैं, उनसे जबरी शादी वगैरह की जाती है। तो इस चीज़ को ये तो वाकई में एक सवाल है जो हम लोग 1-1.5 साल से कर रहे हैं कि इस चीज़ के ऊपर 2011 केस से लेके अब तक हम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि बच्चियों को ज़बरदस्ती उठा के जबरी शादियाँ की जा रही हैं, ठीक है ना। तो उस चीज़ को जो है वो हमारे हुक्मरान जो है वो सीरियस नहीं ले रहे और ये वाकई में जो है वो एक सवालिया निशान है। लेकिन इसराइल आखिर होता कौन है हम लोगों से इस किस्म की बात करने वाला कि इसराइल को किसने कहा है कि तू जो वहाँ पर फ़लस्तीन के अंदर जो तू फसाद मचा रहा है, लोगों को जिस तरीके से काट रहे हैं, पीट रहे हैं, वहाँ पर जलाया घेराव हो रहा है, तो वो चीज़ जो है वो तुम लोग जो कर रहे हो, तो उस चीज़ के ऊपर कोई किसी मुसलमान मुल्क ने जाके इनको तड़ी लगाई कि भाई तुम ये चीज़ बंद करो नहीं तो तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। किसी मुसलमान मुल्क ने नहीं लगाई। शायद ईरान, तुर्की और जो फ़लस्तीन के अपने लोग हैं उन लोगों के अलावा मेरा ख्याल में किसी ने नहीं लगाई होगी। लेकिन पाकिस्तान से तो वहाँ पर बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कहा गया। मेरा ख्याल में कोई ऐसी अभी तक मुझे स्टेटमेंट नज़र नहीं आई है। अच्छा, सेकंड चीज़ आते हैं बैक टू समीना कह रहा हूँ, सीमा सचिन जो है, इसके नाम के साथ तो हैदर लगाना भी फजूल है, क्योंकि ये अभी सीमा सचिन है, सीमा हैदर से सीमा सचिन बन गई और सीमा सचिन से जो है ये हो सकता है कि सीमा गांधी बन जाए बहुत जल्दी। तो सीमा गांधी जो है वो फ्यूचर की ये हीरोइन बनने के लिए चली हैं और वहाँ पर जाके ये चाह रही हैं कि मैं जो वहाँ पर जो है वो मुझे हीरोइन बनने को मिल जाए और मैं फिल्मों में आऊँ और मुझे लोग देखें, मेरे नंगे डांस देखें वहाँ पर। और ये ज़ाहिर है इंडिया से पाकिस्तान से इंडिया जब भी कभी भी कोई लड़की गई है या हीरोइन गई है तो ज़्यादातर जो लड़कियां गई हैं उन्होंने वहाँ पर जाके तो वो लेट जाती हैं सबसे पहले, ठीक है ना। इन लोगों का कोई दीन ईमान नहीं होता क्योंकि इनको फेम चाहिए होता है, एक्सपोजर चाहिए होता है, उसके लिए कुछ भी कर रही होती हैं, ठीक है। तो वही चक्कर वो उसने सोचा होगा कि यार क्या मसला है यार, भाई तुम्हें यहाँ का भी मेरा काम है तो वहाँ भी मैं कर लूँगी। यहाँ पर जाके यहाँ लोगों की शादी में जाके नाच रही थी, ठुमके मार रही थी, पीठ पीछे मैंने जैसे पिछली वीडियो में कहा था कि पता नहीं क्या क्या करती होगी, तो वो भी काम कर रही होगी ज़ाहिर है। फिर यहाँ से दुबई में पता चला कि ये क्लब डांसर भी थी जो जाके वो डांस पार्टीज़ वगैरह भी अटेंड करती थी, डांस पार्टीज़ में जाके डांस भी करती थी। तो दुबई गई, वहाँ नाची, शारजा गई, वहाँ नाची। आप वरना सोचें कि एक बंदा आपको 70-80 हज़ार, 75 हज़ार रुपये या 40-45 हज़ार रुपये हर महीने भेज रहा है और महीने में पता नहीं कितनी दफ़ा इससे पैसे लेती होगी। वो चीज़ें फिर मोहल्ले वालों को इसने चूना मारा, वो पैसे वो सब मिला के इसने इतना किया कि सचिन को बुला लिया। चलो सचिन को बुला लिया, आपके पास 12 लाख रुपए का प्लॉट आपने बेचा, वो सॉरी मकान बेचा आपने, और वो मकान बेचने के बाद आप वहाँ उसको सचिन का आना जाना किया, नेपाल के अंदर आपने वहाँ शादी की, होटल का खर्चा, क्योंकि सचिन तो फकीट्टा है, उसके पास तो रहने के लिए खाने पीने के लिए एक चीज़ भी नहीं है, ठीक है। तो आप उसका खर्चा आपने उठाया, आपके पास बचा क्या?
अब वहाँ पर आपने कहा कि चलो मैं अपना यूट्यूब चैनल खोल लेती हूँ, लेकिन यूट्यूब चैनल मैंने जाके देखा तो उसको वायलेशन के ऊपर वो चैनल बंद हुआ हुआ है। तो मकसद ये है कि पाकिस्तान छोड़ के एक लड़की ऐसे फकट्टे चूरन के पास चली गई है कि जिसका कोई अपना फ्यूचर नहीं है, ना उसकी तालीम है इतनी, ठीक है, वो बेवकूफ़ बन रहा है। सचिन को फुल टाइम बेवकूफ़ बनाया हुआ है। मैंने जैसे पिछली वीडियो में कहा था वही बात मैं अभी भी रिपीट करूंगा थोड़ी सी, कि इसको सचिन को जो है वो यूज़ किया जा रहा है। बैक पे जो भी इनका सियासतदान इसके अंदर अंदर इन्वॉल्व है, तो वो वही बंदा है जो इस वक्त मोदी का कंपेटिटर है, ठीक है ना। तो मोदी का कंपेटिटर है। और सेकंड चीज़ ये कि एक बंदा जो है वो और इसके अंदर इन्वॉल्व है, और वो बंदा जो है वो मोदी का अपना ख़ास आदमी है, ठीक है, जो मोदी की जड़ें खोद रहा है। तो इनको इंडिया की पूरी इंटेलिजेंस को ये बात पता है कि कौन है वो बंदा, ठीक है ना। तो अब उसको अगर आप देखिए कि आपका अपना सिक्योरिटी लैब्स है, वो आपकी गवर्नमेंट को गिराने के चक्कर में है ताकि मोदी के ऊपर इल्ज़ाम आए और मोदी जो है वो इस मरतबा प्राइम मिनिस्टर ना बने बल्कि ये बन जाए। अगर इसका जो मामला है वो कामयाब हो जाता है तो ये सीमा को, सचिन को क्या करेगा, इसको तो मार देंगे, ठीक है ना। वो कहेंगे हम आपको बाहर सेटल करा देते हैं, पता चला कि ये मार दिया, इनको गायब कर दिया और इनके टिकट पासपोर्ट वगैरह दिखा देंगे कि भाई ये तो यहाँ से चले भी गए, वहाँ उतर भी गए, ठीक है ना। तो आप उसको ढूंढते रहिए, पता नहीं कहाँ गए, ठीक है। सेकंड चीज़ ये कि हो सकता है कि सीमा को जो है वो कत्ल कर दिया जाए जहर दे के, या किसी तरीके से शूट कर दिया जाए। लेकिन बच्चों का क्या होगा, हो सकता है कि बच्चों को भी जहर दे दिया जाए और कहे कि भाई वो सीमा का जो है बाहर वापस पाकिस्तान जाने का जो है वो मामला सेट हो गया था, तो दिल बर्दाश्त होके उसने खुद सुसाइड कर ली, ठीक है। ये सारे मामला होंगे, सचिन को चुप करा दिया जाएगा, या हो सकता है कि सचिन को भी जब वो कत्ल करवा दिया जाए और उसके बाद कहें कि भाई सीमा ने, सचिन ने खुद भी जहर खा लिया और सीमा को और उसके बच्चों को भी मार दिया, तो अब कोई और वो चारा नहीं है, ये राज उसी के साथ चला गया कि वो कौन थी, क्या थी, हकीकत क्या थी। ये कोई प्रेम कहानी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ब्लंडर है। सीमा जो है वो गोल्ड डिगर है और बड़ा गोल्ड डिगर है, ये छोटी गोल्ड डिगर नहीं है। इसने यहाँ पर अपने मियाँ को जो है पहले तलाक करवाई, फिर उसका सारा पैसा खाती रही इसी चक्कर में कि नहीं वो हमारा गुजारा नहीं है, और उसने कहा कि सारा पैसा मैं खाऊं, सारा पैसा खाना शुरू किया। उसके बाद इसको लोगों की दावतों में जाने का मिला वहाँ पर, और उसने पैसे देखे तो उसकी जो आंखें फट गई। जिसने कहा जब मैं यहाँ कर सकती हूँ तो मैं बाहर भी कर सकती हूँ। ऐसे इसने सेटअप बनाया दुबई शारजा के, वहाँ पर जाके डांस पार्टीज़ में इसने डांस किया, वहाँ से और पैसा मिला। इसने कोई फंसाया, ढूंढती रही होगी कि कोई मुझे मिल जाए, अंग्रेज़ मिल जाए या इंडियन मिल जाए। इसको इंडियन एक नेता मिल गया वहाँ का, उसको उसने जो है वो इनके साथ जाहिर है कुछ ना कुछ तो किया होगा, ऐसे बिला वजह में थोड़ी कि डांस नाचते नाचते में गोविंदा और क्या कहते हैं वो नहीं थी एक लड़की उनकी रवीना टंडन, उनके उसकी तरह जो है वो आपस में डांस करते करते में बात की, सारे मामला तय किया हो गया। तो ये जाहिर है कहीं मिले होंगे, किसी कमरे के अंदर मिले होंगे, क्या कुछ नहीं किया होगा इन्होंने, मुंह काला तो लाजमी किया होगा, क्योंकि जिसने ये काम किया तो उसके लिए अच्छे अल्फाज तो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसने लाजमी मुंह काला किया होगा अपना वहाँ पर। तो वो कर आके ये वहाँ पर पहुँची होगी, उसने पूरा प्लान बताया होगा, इसको हिंदी सिखाई पूरी, बाकायदा ट्यूटर इसका हायर हुआ होगा। जब भी इसने वो मोबाइल तोड़ा जिसके अंदर उस नेता की और इसकी या उस नेता के किसी बंदे की जो है वो होगी बातचीत, इसकी जो कोड वर्ड में भी हो सकता है उन्होंने बात की हो कि जिससे वो पकड़ा जाए तो पता ना चले कि ये इसने क्या किससे बात की है, ठीक है ना। तो लेकिन जाहिर है कि कोड्स तो फिर भी खुल जाते हैं। तो ये सारे मामलात वगैरह जो हैं ये सब देख दाख के आप ये सोचिए कि वो किस तरीके से उसने सचिन को मोहरा बनाया है, या सचिन भी इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व है। और फिर जो है वो उसका अंजाम यही होगा, जब उसका काम निकल जाएगा तो सीमा जो है वो कहीं गटर की नाली में पड़ी हुई नजर आएगी, या घर के अंदर फांसी के फंदे पे लटकी हुई और बच्चे मरे हुए पाए जाएंगे, ठीक है। तो सीमा को इस चीज़ का बिल्कुल भी एहसास नहीं है, बिल्कुल उसका या तो ब्रेन वॉश किया गया है, या तो वो है ही गोल्ड डिगर बहुत बड़ी, जिस टाइप की उसकी वीडियोस देखी तो उसका ब्रेन वॉश नहीं हो सकता। वो टोटली जो है वो एक साइको औरत है, पैसे की भूखी है और शोहरत की भूखी है कि मैं रवीना टंडन बन जाऊँ, मैं माधुरी बन जाऊँ, किसी तरीके से जो है मैं कमा लूँ और पैसा नाम दौलत कमाऊँ, और बच्चे भी जो हैं वो उनको भी कल उंगली उठा के लोग ये बोलेंगे तेरी माँ तो भाग गई थी, और फिर तेरी माँ ने भाग के शादी की पहले, फिर दूसरी भी भाग के हिंदू से शादी की, मज़हब बदल दिया। तो ये लोग जो है ना वो अदनान समी खान टाइप की ये औरत है, ये औरतों की अदनान समी खान निकली है, ठीक है ना। तो इंडिया को इस वक्त ये चांद पे जाने का बहुत हो रहा है कि चांद पे चले गए, चांद पे चले गए, हमने झंडा वहाँ पर गाड़ेंगे। आप पहले अपने बाथरूम बना लो, चांद पे झंडा गाड़ने से होगा क्या? आप एक बात बताओ, चांद पे आपको 10 झंडे 100 झंडे लग जाएं, लेकिन उससे फ़ायदा बताओ कि तुम्हें क्या होगा, फ़ायदा बता दो, मोरल क्या है इसका? चांद पे झंडा गाड़ने से आपके मुल्क के अंदर कौन सी तरक्की आ जाएगी, कौन सा बाथरूम में बन जाएंगे? आपके तो बाथरूम तक नहीं बने हुए, ठीक है। सैलाब आया हुआ है, हालत टाइट हुई हुई है, उसको तो आप कवर नहीं कर सकते। आपके सड़कों के ऊपर जो है औरतों की इज्जतें लूटी जा रही होती हैं, आप उसको तो कवर नहीं कर सकते। आप पाकिस्तान के ऊपर उंगली उठाने को आपको फ़ौरन हो जाता है
ठीक है, आईएसआई के क्या कर रही है, यहाँ पर क्या हुआ 9 मई को, वो सब चीज़ें आपको पता है। लेकिन आपके अपने अंदर जो हो रहा है उस पे ऊपर से आप पर्दा उठाते, आप सोचो चीख चाक के जो है ना आप मामला दबा लोगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, फिलहाल के लिए इतनी काफ़ी, मेरे ख्याल में आराम आ गया होगा। कीप वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।